अर्धांगिनी को साथ में लेकर के चले जा रहे हैं। और जब भगवान भोलेनाथ ने लिया सती को साथ में लिया, वहां कैलाश पर्वत से चल दिए। एक बार त्रेता युग माही, 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 एक बार त्रेता युग माही। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पान। रामायण में जहां जहां भी आया एक बार, तो कोई विशेष बात है। एक बार भूपत मन माही, एक बार जननी हनवाए, एक बार कर्तन कर दीना। जहां पर भी एक बार शब्द आया है, कोई नई कहानी। भगवान भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी को लेकर के चले, कुंभज महात्मा के यहाँ पहुंचे। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। भोले बाबा के साथ में कौन है? जग जननी भवानी, जगवाने संसार, सारे संसार की माता जी आज कथा सुनने के लिए जा रही हैं। कुंभज महात्मा के यहाँ पहुंचे तो कुंभज महात्मा ने भोले बाबा को प्रणाम किया। और जब भोले बाबा को प्रणाम किया तो सती के मन में शंका हो गई, ये कैसे कथावाचक है? हमारे पति को प्रणाम किया, ये मुझे कथा क्या सुनाएंगे? तो सती का मन जो है वो कथा में नहीं। भोले बाबा ने प्रेम से भगवान की कथा को सुना और भोले बाबा वहां से विदा लेकर के चलते हैं। मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी। जय भगवान जय सिया राम, जय सिया राम। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। भोले बाबा ने वहां से विदा ली और वहां से चल लेते हैं। भक्तों, भोले बाबा के मन में भाव है, अगर प्रभु का मुझे दर्शन हो जाए तो ज्यादा उत्तम रहेगा। और भक्तों, त्रेता का समय है, इधर राम जी का वनवास हो गया है, सीता जी का हरण हो चुका है। भगवान राम लताओं से, पुष्पों से, वृक्षों से, पशुओं से, सभी से पूछ रहे थे, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, किसी ने मेरी जनक नंदिनी को देखा। लता
सुन ले, दम उठाने के काबिल नहीं। कहीं देखा हो सीता को तुमने, तो छुपाने के काबिल नहीं। ये वृक्षों तुम्हें रहम खाओ, पता प्यारी सिया का बताओ। ये लताओ, ये वृक्षों, आपने कहीं मेरी सीते को देखा है? गंगा के पार हो चुके थे और दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी, सीता का हरण हो चुका था। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ने। भगवान राम विलाप कर रहे हैं। भोले बाबा की दृष्टि पड़ती है भगवान राम के ऊपर, तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जो प्रणाम किया तो सती जी के मन में फिर एक शंका। सती ने पूछा, महाराज आपने इधर किसको प्रणाम किया? भोले बाबा ने छुपाना चाहा, बोले नहीं नहीं किसी, अरे नहीं नहीं महाराज आपने किसी को प्रणाम किया है। तो भोले बाबा ने कहा, देवी ये जो देख रही हो ये मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट देव हैं। अब सती को और शंका। शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब दावत सीसा। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जिनका चरण वंदन करते हैं, और महाराज ये छोटे छोटे बालक आपके इष्ट देव हैं। भोले बाबा ने कहा, हाँ हमारे इष्ट देव हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, तो महाराज मैं इनकी परीक्षा लूंगी। भोले बाबा ने कहा रहने दो। बोले नहीं लूंगी। भोले बाबा ने कहा रहने दो। नहीं नहीं महाराज मैं परीक्षा लूंगी। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है जाओ। भगवान भोलेनाथ तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, और भक्तों इधर क्या हुआ, सती जी ने सीता का रूप बनाया। और जब सीता का रूप बनाया तो जहां से राम लक्ष्मण जा रहे थे तो वहां पर आगे आगे चलने लगी। तो यहीं पर गलती हो गई। कल किशोरी जी ने कथा में बताया था कि जब राम जी केवट के पास पहुंचे तो भगवान राम ने पहले नाव पर किसको चढ़ाया? सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, पहले जानकी जी को चढ़ाया। जब स्त्री पुरुष चलते हैं तो पुरुष जो है स्त्री पीछे रहती है। कहीं जब सफर करते हैं, कहीं सवारी इत्यादि में चढ़ाना होता है तो पहले स्त्री को चढ़ाते हैं। सती जी को चलना था राम जी के पीछे पीछे, पर जो तो आगे आगे दौड़ने लगी। कभी कभी व्यक्ति भेष तो बदल लेता है तो लोग उसकी चाल को देख करके समझ जाते हैं हमारे गांव का व्यक्ति है। एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गई। भगवान राम पहुंचे और भगवान राम ने जाकर के सती मैया को प्रणाम किया। जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, जोर पान प्रभु, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम, जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। पिता समेत जोर पान, पानी माने हाथ, प्रभु कीन प्रणाम, और पिता सहित लीन निज नाम।
हाथ जोड़ करके भगवान कहते हैं कि दशरथ पुत्र राम मैया आपको प्रणाम करता है। मानो भगवान राम ने ये भी पूछा, माता जी क्या पिताजी से तुन्न फुन्न हो गई है, क्या लड़ाई झगड़ा हो गया है? इस मध्यकाल में दोपहरी में यहाँ जंगल में आप क्या कर रही हो? नारी के लिए मध्याह्न काल निकलना वर्जित बताया गया है। जब विवाह होता है तो पंडित जी वचन सुनाते हैं। पर एक बात बताएं आप लोगों को, पंडित जी जब वचन सुनाते हैं तो उस समय लोगों को जल्दी बहुत रहती है। बारात किसी की जाए 4 घंटा घूमे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो माला वाला सिस्टम होता है, पर फोटो वाला सिस्टम होता है। 6 घंटे लग जाएं कोई दिक्कत नहीं है। अरे वो बुआ तो रहेगी, अरे वो मौसी रहेगी, आपकी फोटो नहीं, अच्छा चाची हमारे साथ एक आपकी फोटो हो जाए। और ज्यों कन्या पहुंचती है मंडप के नीचे, लोग कहते पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो। जहां जल्दी करनी चाहिए वहां तो लोग जल्दी नहीं करते हैं, और जहां जल्दी नहीं करनी चाहिए वहां लोग जल्दी करते हैं। तो पंडित जी ने भी कह दिया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। 1 महीना नहीं होता, बिटिया अपने घरे, लड़का अपने घरे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो वहां वचन दिए जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं मैया से, शिव पार्वती का जो संवाद होता है कि मध्याह्न काल दोपहरे में आप कभी घर से बाहर नहीं निकलोगी। तो मैया कहती है, महाराज कहीं घर में अगर आग लग जाए, घर में कहीं अगर आग लग जाए तो भगवान कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। तो वही भगवान कहते हैं, माता जी क्या झगड़ा हो गया है? ज्यों मैया ने सती जी ने सुना, सती जी ने विचार किया, इन्होंने तो पहचान लिया। आंखें बंद करती हैं तो क्या देखा? ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण सूर्य चंद्रमा सभी जो है इनकी सेवा कर रहे हैं। दूसरा रूप राम नहीं देखा। और सती मैया वहां से प्रणाम करके चली आई। तो भोले बाबा ने पूछा, देवी ले आई परीक्षा? बोले हाँ महाराज। कैसे परीक्षा ली? तो देखिए सती मैया ने फिर गलती कर दी। क्या कहते हैं? कछु न परीक्षा लीन गुसाई, अब कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। भोले बाबा ने कहा, अगर हमारी तरह तुम्हें प्रणाम करना होता तो पहले ही नहीं कर लेते, तो परीक्षा लेने क्यों जाते? तो भगवान शंकर ने क्या किया? तो भगवान शंकर ने निकाला अपना कैमरा। जी आजकल वाले कैमरा नहीं, 50 मेगा 100 मेगा मिक्स 1000 में। भोले बाबा का कैमरा कैसा है? 1000 मेगा, अनंत मेगा पिक्सल वाला। भोले बाबा ने ज्यों नेत्र बंद किए तो तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। सारी वीडियो कैसेट जो आ गई, भोले बाबा ने कहा, अच्छा तूने मेरी माता का रूप बनाया है। भक्तों उसी समय भगवान भोलेनाथ ने संकल्प ले लिया, शिव शंकर पति मन मारी, तन सती शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अगुना। भोले बाबा ने मन ही मन संकल्प किया, सती को बताया नहीं। और वहां से जब भोले बाबा पहुंचे कैलाश पर्वत पर, तो भगवान शंकर ने समाधि लगा ली। 1-2 वर्ष के लिए नहीं, 87,000 वर्ष हो गए। एक दिन भोले बाबा की जब समाधि खुली, राम राम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगत पत लागे। तो भक्तों सती मैया दौड़ करके गई। भोले बाबा ने आसन लिया, ना दाएं आसन दिया ना बाएं आसन दे दिया, सामने आसन डाल दिया, विराजिए। सामने किसका आसन होता है? माँ का। तो सती जी समझ गए कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया।
इधर क्या हुआ, दक्ष ने एक यज्ञ किया, सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा। अब देवता लोग अपने विमानों पर बैठ के जा रहे हैं तो कैलाश पर्वत के ऊपर से ही निकल रहे हैं, शंख बजा रहे, दुंदुभियां बजा रहे हैं, क्यों? चिढ़ाने के लिए। अच्छा ये बताओ, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का तो एक मार्ग निर्धारित होता है भाई, जहां रोड बना होगा वहीं से निकलेगा, पर हेलीकॉप्टर एयरप्लेन का कोई मार्ग हो तो कहीं से भी निकल सकता है, पर देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से होके निकल के जा रहे हैं। सती मैया ने देखा ये सब देवता जो है सज धज करके कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा से जाकर के पूछा, महाराज ये सब देवता कहाँ जा रहे हैं? भोले बाबा ने कहा, देवी ये सब तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। क्यों महाराज? तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ किया है। तो सती मैया ने कहा, आप नहीं चलोगे? भोले बाबा ने कहा, हमारे पास कोई पत्र नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई संदेश नहीं है। तो सती जी ने कहा, हमारा पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ अगर कोई शुभ कार्य हो रहा है, अगर कोई किसी कारणवश भूल गया तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। सती मैया ने कहा, हाँ ठीक है, अगर कोई अनमन चली रही हो, कोई बैर चल रहा हो तो वहां बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। आवती ही भूल से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। अगर आप किसी के यहाँ जाओ उसके अंदर प्रसन्नता दिखाई ना दे, खुशी दिखाई ना दे, इतना भी धन दौलत भरी रहे, तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा ने कहा, हमारे और तुम्हारे पिता का एक झगड़ा चल रहा है। कैसा झगड़ा? तो कई वर्षों बाद भोले बाबा ने बताया, एक बार तुम्हारे पिता को प्रजापति दक्ष घोषित किया गया और वहां पर समस्त देवता आए, जिसमें ये आता है सभा के मध्य, तो सभी देवता उठ करके खड़े हुए। हम देवता 3 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो दक्ष ने सोचा, भगवान नारायण ने प्रणाम नहीं किया, ये हमारे पिताजी हैं, बाबा हैं, ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं, पर ये जो शिव है इसको मैंने ब्रह्मा जी के कहने पे अपनी मरकट लोची कन्या का विवाह कर दिया, इसने मेरा इतना घोर अपमान किया है। क्या कहा कि मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। सबसे सुंदर देखने में किसकी आंख होती है? आंख जो किसकी सबसे सुंदर होती है देखने में? हाँ, हमारे परिचय जी बड़ा ध्यान से बता सकते। मृग, हिरण की जो आंख है बहुत सुंदर होती है। वही शंकर जी कह रहे से कहा, दक्ष ने मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर मृक्षा वाक्षा, मृग माने हिरण, लोचन माने आंख, मैंने ऐसी अपनी कन्या का विवाह मरकट लोचन के साथ कर दिया। सबसे खराब आंख किसकी होती देखने में? बंदर की। मरकट कहते हैं बंदर को। और उसने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, ये बड़बड़ाने लगा, गालियां देने लगा, सिर्फ को यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। तो नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदी जी ने कहा, रे दक्ष तू बहुत देर से बड़बड़ा रहा है, जाओ मैं भी तो ये श्राप देता हूँ, तेरा जो सर एक दिन बकरे का हो जाएगा। भोले बाबा ने कहा, ज्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। नंदी जी को लिया कैलाश पर्वत आए तो भगवान भोले बाबा ने कहा, देवी इसलिए हमरे बैर तुम्हों बिसराई, तुम्हारे पिता हमसे बैर मानते हैं, इसलिए तुम्हारे पास भी कोई सूचना, कोई पत्र, कोई कार्ड नहीं भेजा। पर सती जी से नहीं रहा है। क्यों? माताओं का ये स्वभाव होता है, मायके में कोई अगर तार होने जा रहा है तो माताओं को मायके जाने की बड़ी उत्कंठा होती है। आपके पास समय ना हो तो कहेंगे ऐसा करो, छोटे वाले बेटे को भेज दो, या हमें गाड़ी पे वहाँ बिठा देना, हम भैया को फोन कर देंगे, भैया वहाँ मिल जाएंगे, पर जाएंगे जरूर। सती मैया चलने के लिए तैयार हैं। भोले बाबा कहते हैं, देवी ये अपना सारा जो सामान है सब यहाँ से लिए जाओ।
ताम सारुका कंडुक दर्पणम जो सीता पत्रे विजने देगाद भी। भोले बाबा ने कहा ऐसा करो, ये शीशा पड़ा है इसे लिए जाओ। तो सती मैया ने कहा महाराज शीशा तो एक ही है। भोले बाबा ने कहा हमें जरूरत नहीं है। एक बिजना था, बोले साथ में लिए जाओ, गर्मी का समय है। बोले बाबा ये सती मैया से कहा, सती ने कहा महाराज आप बोले हमें इसकी जरूरत नहीं है। सीतात पत्री एक छाता पड़ा हुआ था, बोले से लिए जाओ, कहीं धूप ना लग जाए, कहीं बीमार ना पड़ जाओ। सारा जो है सामान एकत्रित कर दिया भोले बाबा ने। क्यों? भगवान भोलेनाथ जानते हैं कि अभी सती लौट के आने वाली नहीं है। अगर किसी की पत्नी का प्राणांत हो जाए और लोग बरसों बाद जब सामान देखते हैं तो सामान को देख के रोते, पप्पू की मम्मी तुम हमें छोड़ के चली। तो भोले बाबा ने कहा हमें रोना ना पड़े, जितना सारा सामान है सब इकट्ठा कर दिया, पोटली बना दी। और भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती से सैया सती जी से कहती हैं, देवी सुनो कि राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया, शिव को नहीं पत्र पठाया। कि राजा दक्ष ने यज्ञ रचाया, शिव को नहीं पत्र पठाया। जब यज्ञ का शुभ दिन आया तो सती ने मन में ठाना, बात शिव की ना मानी चलती है सती रानी। बात शिव की ना मानी चलती है सती रानी। और शिव ने दे दिया, और शिव ने दे दिया, ना दिया ना 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 दिया। सती ने मन में ठाना, बात शिव की ना आप शिव की नारी चल और शिव ने दे दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया। रचाया, शिव को नहीं पत्र पठाया। जब यज्ञ का शुभ दिन आया तो सती ने मन में ठाना, बात शिव की न मानी चलती है सती रानी। और शिव ने दे दिया, ना दिया ना दिया, ना दिया ना दिया। अब सती मैया पहुंचती हैं कनकल में, तो अब तो हुआ क्या? सागर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुर मुस्काता। मानी रिका तो सती को हृदय से लगा लिया, बेटी आ गई हो। और भक्तों जो सती की अन्न बहने थे वो सती को देख देख करके मुंह बनाने लगे।
और इसे तो बुलाया भी नहीं गया, पत्र भी नहीं दिया, संदेश भी नहीं दिया, और फिर भी बिना बुलाए चली आई। सती वहां से चली जिसमें जहां पर यज्ञ हो रहा था। यज्ञ मंडप में जब प्रवेश करती हैं तो एक पूखा नाम के देवता थे, वो अपने दांत निकाल के हंस रहे थे। भृगु नाम के एक ब्राह्मण देवता थे, इनकी दाढ़ी लंबी थी तो उस पे हाथ घुमा रहे थे। एक भग देवता, उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी तो आंखों को निकाल रहे थे। सती ने जब यज्ञ का निरीक्षण किया, यज्ञ की चारों तरफ घूम करके देखा, सभी देवी देवताओं का भाग है पर भगवान भोलेनाथ का कहीं भी स्थान नहीं। सती मैया ने विचार किया, मेरा अपमान हुआ, मैं सहन कर गई, पर मैं अपने पति का जो है अपमान सहन नहीं कर सकती। सती मैया वहां पर बैठ गई और सती मैया ने आवाहन किया, श्री अनल देव की गोदी में ये सती सत्य पर जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों पर बेटी बलिदान चढ़ाती है। हे पवन देव, यदि पहुंच सको तो शिव से संदेशा कहियो। हे पवन देव, जाकर के मेरे भोलेनाथ से जाकर के कह देना कि सती ने अपने शरीर को त्याग दिया। भक्तों, सती मैया वहां बैठ गई, अपनी प्रकट हुई, सारा शरीर जो है धू धू करके सती मैया का जल गया। इधर नारद जी महाराज ने उठाई वीणा, दौड़ करके भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। कहा, हे भोलेनाथ, आप यहाँ बैठे, वहां सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। भक्तों, उसी समय भोलेनाथ ने एक अपनी जटा को जिस समय पटका, उसी समय जो है वीरभद्र नाम का योद्धा प्रकट हो गया। भगवान भोलेनाथ ने कहा, जाओ दक्षम से क्यों जय मत बटाना, दक्ष के यज्ञ को जाकर के ध्वंस कर लो, और जो यज्ञ का मुखिया है उसका सर जो है वो यज्ञ कुंड में जाकर के स्वाहा कर दो। जिस समय चलते हैं वीरभद्र आंधी तूफान के समान ब्राह्मणों ने देखा, हमें लगता है कि भोले बाबा का प्रकोप आ रहा है, अब हम सबका कल्याण नहीं होगा। जिस समय पहुंचते हैं, जो भूखे नाम के देवता जो हंस रहे थे, एक घोंसा लगाया, उनके दांत टूट गए। जो भृग नाम के देवता थे, जो दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे, उनकी दाढ़ी को खा लिया, कि नेत्र को फोड़ दिया, और दक्ष भाग खड़ा हुआ। वीरभद्र ने जाकर के झपट के पकड़ लिया, जैसे ककरी खरबूजा है तोड़ा जाता है, ऐसे मुंडी को लिया, तोड़ करके यज्ञ कुंड में स्वाहा। भक्तों, जब यज्ञ विध्वंस हो गई तो हाहाकार मच गया, लोग घबरा गए। अगर यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ तो लोग आज से यज्ञ करना बंद कर देंगे। सभी देवता भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर के पहुंचे और भक्तों भोले बाबा से जाकर की बड़ी सुंदर प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हो, आप तो बड़े कृपालु हो, महाराज हम सभी पर कृपा करें। और भक्तों, इनका नाम ही है भोले और भाले। भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। भाला देखा हो कितना पहना होता है, और वैसे इनके भक्त भी बड़े विचित्र होते हैं। हाँ हाँ, भोले बाबा जैसे भोले वाले से इनके भक्त भी बड़े भोले वाले। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने भोले बाबा की तपस्या की, और जब तपस्या की भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो भोले बाबा ने उसको एक घंटा दिया। तो वो उस घंटे से कहना चाहता था, हे भोलेनाथ, हम जो इस घंटे से कहें हमें वही मिल जाए। और मुंह से निकल गया, हे भोले बाबा के घंटे, जो हम इस घंटे से मांगे वो हमसे पड़ोसी का दूना हो जाए। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु। अब बाद में विचार किया, अरे हमने ये क्या मांग लिया। अब वो घंटा लेकर के आया, एक बक्से में रख दिया, अपनी पत्नी से कहा, देखो कभी ये बक्सा नहीं खोलना, और बक्सा खोलना तो कभी घंटा नहीं बजाना। और माताओं की आदत होती है, कह दो ऐसी बात आप किसी को बताना नहीं, तो पूरे जो क्षेत्र में बात फैल जाएगी। एक दिन उसकी पत्नी ने विचार किया, जब उसका पति परदेश कमाने गया, कई महीने हो गए,
इस बक्से में ऐसा क्या रखा है, जिसमें बक्सा खोला, बढ़िया सुंदर घंटा रखा हुआ है। घंटा बजाया, है भोले बाबा के घंटे हमारा बढ़िया एक मकान बन जाए। अब इनका एक मकान बना, पड़ोसी की दो बन गए, क्योंकि वरदान में मिला था कि पड़ोसी का दूना हो जाएगा। फिर घंटा बजाया, है भोले बाबा के घंटे हमारे दरवाजे पे बढ़िया एक भैंस बन जाए जो 10 लीटर दूध देती हो। तो इनके दरवाजे पर एक भैंस पड़ोसी की, 2 भैंसे बनेंगी। फिर घंटा बजाया, है भोले बाबा के घंटे बढ़िया एक जो है फॉर्च्यूनर जो है गाड़ी आ जाए। इनके यहाँ 2 गाड़ी, एक गाड़ी पड़ोसी की यहाँ 2 गाड़ी। जब ये व्यक्ति परदेश से लौट करके आया, उसने देखा हमारा एक मकान, पड़ोसी की 2 मकान, हमारे दरवाजे पर एक गाड़ी, इसके यहाँ 2 दरवाजे 2 गाड़ी। दौड़ता हुआ आया, अपनी पत्नी को डांटा, क्यों री मैंने मना किया था कि घंटा नहीं बजाना, फिर भी तूने घंटा बजा दिया, जल्दी घंटे को लेके आओ। उसने आंगन में रखा, बढ़िया लीपा पटले का, है भोले बाबा के घंटे हमारी भैंस मर जाए। तो इनकी तो एक मरी, पड़ोसी की दोनों मर गए। फिर घंटा बजाया, है भोले बाबा के घंटे हमारा एक हाथ टूट जाए। अब इनका तो एक टूटा, पड़ोसी दोनों से फ्री हो गया। फिर घंटा बजाया, है भोले बाबा के घंटे हमारी एक आंख फूट जाए, चलो एक से काम चला लेंगे पड़ोसी, दोनों से गोविंदा है। नमो नमः, बोलिए शंकर भगवान की। तो जैसे भोले वाले वैसे इनके भक्त भी भोले वाले। देवताओं ने जाकर के भोले बाबा की प्रार्थना की। सभी लोग प्रार्थना करते हैं, कैसे करते हैं, कितने भोले वाले हैं हमारे भोलेनाथ। आइए हम लोग भी ताली बजा करके मस्ती के साथ आनंद लें। सभी देवता कह रहे हैं कि सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़। पल्ला जानते हैं, ये पल्ला झाड़ के, कि सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के। सभी से हाथ उठाए ताली बजाते हुए, मेरे भोले बाबा देते भैया चक्कर फाड़ के, भोले बाबा देते भैया चक्कर फाड़ के, भोले बाबा देते भैया चक्कर फाड़ के, भोले बाबा देते भैया चक्कर फाड़ के। दुनिया में पल्ला झाड़ के, सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, भोले बाबा देते भैया चक्कर फाड़ के, भोले बाबा देते भैया चक्कर फाड़ के। भोलेनाथ की सभी लोग ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। एक भगत ने कुटिया मांगी तेरी अदुर्द मकान रे। एक भगत ने कुटिया मांगी तेरी अदुर्द मकान रे। एक भगत ने रोटी मांगी खुल गई तुरंत दुकान रे। एक भगत ने रोटी मांगी खुल गई तुरंत दुकान रे। एक भगत ने कुटिया मांगी तेरी अदुर्द मकान रे। एक भगत ने रोटी मांगी खुल गई भगत ने कुटिया मांगी तेरी अदुर्द मकान रे। भगत ने रोटी मांगी खुल गई तुरंत दुकान रे। लाख मुसीबत देते हैं जड़ से उखाड़ के। लाख मुसीबत देते हैं जड़ से उखाड़ के।
कौन मानता, जरा हाथ उठा के बताओ। कुछ लोग भैरव बाबा को मानते हैं। कैसे हैं भोलेनाथ? अरे तीन लोक का स्वामी है वो, महिमा अपरंपार है। तीन लोक का स्वामी है वो, महिमा अपरंपार है। तीन लोक का स्वामी है वो, महिमा अपरंपार है। तीन लोक का स्वामी है वो, महिमा अपरंपार है। कैसे हैं भोलेनाथ? धन धन भोलेनाथ, कमी नहीं खजाने में। तीन लोक बस्ती में बसाए, आप बसेगी वीराने में। क्या बात? तीन लोक का स्वामी है वो, महिमा अपरंपार है। तीन लोक का स्वामी है वो, महिमा अपरंपार है। बात किसी से छुपी नहीं, ये शिव का सच्चा द्वार है। बात किसी से छुपी नहीं है, शिव का सच्चा द्वार है। बात किसी से छुपी नहीं है, शिव का सच्चा द्वार है। बात किसी से छुपी नहीं है, शिव का सच्चा द्वार है। नीलकंठ पे बैठा देखो, नीलकंठ पे बैठा देखो, झंडा कार के। अरे भोले, अरे भोले, मेरे भोले हरिओम नमः शिवाय, 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 हरिओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री राधे। सभी देव देते दुनिया में पल्ला झाड़ के, मेरे भोले बाबा देते भैया छप्पड़ फाड़ के। भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के लेते हैं, देते हैं, और भैया जब लेते हैं तो फिर खाल उधेड़ देते हैं। हाँ, अरे परमपिता परमात्मा ने धन दिया है, धर्म में लगाइए। भगवान कहते हैं भैया 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप जो है 22 घंटे अपने परिवार में लगा दो। 22 घंटे लगा दो, 23 लगा दो, 1 ही घंटा मुझे दे दो। किसी से पूछो भैया कथा शुद्ध नहीं आए, क्या बताएं भैया समय नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों? बोले काम से जा रहे, काम से जा रहे, और व्यक्ति काम से जाता जाता फिर काम ही से चला जाता है। बोलिए गोविंद भगवान। अगर तुम्हारे पास 2 घंटे का समय नहीं है, भगवान कहते हैं फिर हम 2 महीने लेटने का समय हॉस्पिटल में निकलवा लेंगे। छोटी सी फुंसी भी कर दी, बेटा पड़े रहो। हाँ, 2 घंटा का समय नहीं तुम्हारे पास। तो भगवान भोलेनाथ आज प्रसन्न हो गए, और भोले बाबा प्रसन्न हो गए। कनखल में आते हैं तो जो पूखा नाम के देवता थे, जिनके दांत तोड़ दिए थे, वो रोने लगे, महाराज मेरे तो दांत ही टूट गए, अब कहीं हमारी इच्छा हुई कि चलो चना चबा लें, गन्ना चूस लें, तो क्या करें? भोले बाबा ने कहा ऐसा करो, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, खा जाओ, उसमें दांत की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रभु देवता रो रहे थे, जिनकी दाढ़ी उखड़ गई थी, भोले बाबा ने पकड़े की दाढ़ी गाड़ी चिपका दी, बोले इसी से काम चलाओ। भग देवता रो रहे थे, महाराज मेरे तो नेत्र फूट गए। भगवान ने कहा ज्ञान चक्षु के द्वारा संसार का अवलोकन करो। दक्ष का जो धड़ पड़ा है, एक बकरे का सर मंगाया गया, और जिन भक्तों स्पर्श किया दक्ष जीवित हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। दक्ष जो है भगवान की प्रार्थना करने लगा, स्तुति करने लगा, प्रभु मैं माया बस रहे भुलाना, तासम मैं प्रभु नहीं पहचाना। इसके अंदर मैं आ जाती है। भगवान कहते हैं संसार के लोग सवेरे उठ करके चाय बिस्कुट नमकीन इत्यादि का नाश्ता करते हैं, हम अभिमानियों के अभिमान को हरण करते। अहंकारम मम भोजनम, अहंकार मेरा भोजन है।
ये दक्ष क्या है? दक्ष से कहते हैं, दक्ष माने अभिमानी। एक व्यक्ति था, वो जो है एक 5 तोला की अंगूठी बनवा के लाया। अब उसने विचार किया हम अंगूठी तो बनवा लाए, लोगों को दिखाएं कैसे? बोले चलो चलते हैं। एक जगह भंडारा चल रहा था और परीक्षित जी ने कथा कर रही। अब वो आया भंडारे में तो उसने पूरी परोसने का काम लिया। पूरी पकड़े और इस उंगली में अंगूठी पकड़े तो ये उंगली पूरी साफ, पूरी साफ, पूरी साफ रखे, किसी के पास नहीं, इधर से उधर, उधर से इधर। एक व्यक्ति बड़ा होशियार बन गया था, वो समझ गया कि ये पूरी नहीं परोस रहा, ये अपनी अंगूठी दिखा रहा है। तो उसी लाइन में एक दादाजी बैठे थे, वो जो है 10 तोले का ताबीज अपनी बाजू में बांधे थे। उन्होंने अपना कुर्ता ऊपर बढ़ाया और जो भी व्यक्ति उसके पास आया उसने कहा पूरी साफ, तो एक खींच के मारा नहीं साफ। अलग गिरा जाके खड़बड़ा करके देखा कि ये तो 10 तोले का ताबीज बाजू में बांधे हैं, फिर भी छुपाए बैठे हैं। इसका सारा अभिमान चूर हो गया। तो भगवान की स्तुति करता है, प्रार्थना करता है। आज इसके बकरे का सर लगाया गया। बकरा जो मैं करता है अपनी गर्दन कटवाता है। तोता जो टेंटे करता है पिंजड़े में प्राण गमाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में तेरा जाता है। इस प्रकार कृपा की है। भक्तों पुनः यज्ञ हुआ और यज्ञ में भोले बाबा को भाग दिया गया। अब आप लोग समझ लें, इसे यहाँ पर जो हमने हवन कुंड बनवाया है, ये पूरा यज्ञ का विधान है। बड़े बड़े यज्ञों में ऐसा ही बनता है। इसमें 3 परदियां हैं। ऊपर वाली सफेद है, बीच वाली लाल है और सबसे नीचे वाली काली है। ऊपर वाली जो सफेद है वो भगवान नारायण का रूप है, बीच वाली ब्रह्मा का रूप है और काली वाली भगवान भोलेनाथ का रूप है। तो हवन करते समय जो सामग्री नीचे गिर जाती है उसको उठा के हवन कुंड में नहीं डालना चाहिए। जो भाग गिर जाता, छूट जाता है, यही भाग जो है रुद्र भगवान का, भगवान भोलेनाथ का भाग होता है। यज्ञ किया गया और यज्ञ पूर्ण होता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय जय श्री राम। आगे के प्रसंग में वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान आपने जो शांभु मनु जी की जो 3 कन्याएं हुई, ये बड़ी सुंदर कथा को सुनाया। ज्ञान के पुत्र भी हुए। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन शांभु मनु जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, प्रीवर्त और उत्तानपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। वासुदेवाय कृष्णदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कि जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब
भजन किए बंदे कल्याण कहाँ होगा। बिन भजन किए कल्याण कहाँ होगा। मेहमान बहुत मेहमान होती है। मेहमान बहुत देखे मेहमान भी होती है। मेहमान बहुत देखे मेहमान भी होती है। मेहमान बहुत देखे मेहमान भी होती है। सुना माता करते सुना माता मेहमान कहाँ होगा। अरे गीत सुना माता मेहमान कहाँ होगा। जब बात नहीं होने भगवान कहाँ होगा। वो जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। संग जाते हैं। बलवान बहुत देखे बलवान बहुत देखे बलशाली भी देते हैं। बलवान बहुत देखे बलशाली भी देखे हैं। बलवान बहुत देखे बलशाली भी देते हैं। पर हनुमान जैसा बलवान कहाँ होगा। पर हनुमान जैसा बलवान कहाँ होगा। जब बात नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भगवान कहाँ होगा। भगवान कहाँ होगा। बोलिए भक्तों भगवान की जय जय श्री राम।
बन जाओ पिताजी बन जाओ पिताजी बन सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी मदिरानी तेरे वास्ते सवरिया, तेरा गलबा कहाँ पर नहीं है। जाए
पिताजी के यातनाओं पर प्रहलाद जी भगवान को पुकार लगाते हैं, हे नाथ कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। क्योंकि नाना प्रकार की परीक्षा देकर आज प्रहलाद जी भगवान की देर लगा रहे हैं और कहते हैं नाथ कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे। ऐसी गर्जना की, घबरा गया, लपट करके जाकर के भगवान ने पकड़ लिया और कहा बेटा निकालो वो वरदानों वाली डायरी। तुमने कहा था कि मेरी मृत्यु दिन में ना हो, रात में ना हो, बस थोड़ी देर में जो समय आने वाला है, दिन खत्म होने जा रहा था, रात्रि प्रारंभ होने जा रही थी, ये भी वरदान पूरा हुआ। तुमने वरदान मांगा था मेरी मृत्यु न नर से हो न पशु से हो, तो भगवान ने कहा ना हम नर हैं ना पशु हैं, देखो आधे नर आधे पशु हैं, नरसिंह करके भगवान आए। तुमने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु ना ऊपर हो ना नीचे हो, भगवान ने उठाया गोद में लिटा लिया, ना ऊपर हो ना नीचे, भी वरदान पूरा हुआ। तुमने वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु 12 महीनों में ना हो। भक्तों इस बार 2 सावन आ रहे हैं, लौंड का साल है इस वर्ष, 2 सावन पड़ेंगे। भगवान ने कहा ये तुम्हारे लिए ही मारने के लिए बनाया है, वो भी भगवान ने वरदान पूरा किया। भगवान ने पहले पहले नाखून दिखाए। तुमने कहा था किसी अस्त्र से शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, भगवान ने कहा ये भी वरदान हमने पूरा किया। भगवान ने इसके पेट को फाड़ दिया, अंतड़ियों को निकाल के गले में डाल दिया, इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। क्रोध भरा हुआ है, कैसे भगवान का क्रोध ठंडा हो। भक्तों शेर चाहे जितने क्रोध में होगा, उसका बच्चा उसके पास चला जाता है तो सारा क्रोध समाप्त हो जाता है। प्रहलाद जाते हैं नरसिंह भगवान के पास, भगवान ने प्रहलाद को लिया, अपनी गोद में बिठा लिया। और गोद में बिठा करके भगवान कहते हैं बोले प्रभु प्यारे अंग कोमल तुम्हारे आए, असुर ने सतायो मम नाम एक गाने, गिर से गिरायो जल में डुबायो, अग्नि में जलायो, कसर रात ना सताने। उर से लगाए प्रभु बार बार, प्रभु कहे करुणा निधान बने करुणा दिखाने। मंजुल मुखार बिंद चोम चोम प्रभु कहे क्षमा करो लाल मोहे देर हुई आने।
भगवान कह रहे हैं बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, बहुत विलंब हो गया है। भक्तों, भगवान ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बिठाला है और तिलक किया है, कहा बेटा तुम्हारे पिता का उद्धार हुआ और 21 पीढ़ी आगे की पीछे की सब हमारे धाम को आएंगे, और जो श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा कहेगा उसकी भी 21 पीढ़ी आगे और पीछे की सब हमारे धाम को आएंगे। भगवान इस प्रकार जाने लगे। सभी भक्तों ने भगवान का पूजन किया है, तो हमारे परीक्षित जी नरसिंह भगवान का पूजन करें, और जो भी भक्त भगवान का पूजन करना चाहता है आप लोग बारी बारी से आकर के भगवान का पूजन करें। तो आज की कथा को यहीं पर विश्राम। कल कथा का चौथा दिन है, बड़ी सुंदर भगवान की कथा, समुद्र मंथन, गजग्रह का उद्धार, वामन चरित्र, राम जन्म, राम विवाह और कृष्ण जन्म होगा। इसमें आपको सुंदर सुंदर झांकियों का भी दर्शन करने को मिलेगा। तो सभी भक्त माताएं बहनें भाई बंधु अधिक से अधिक संख्या में आए। कल नंदोत्सव मनाया जाएगा, इस पंडाल को बढ़िया सुंदर जो है सजाया भी जाएगा। सभी लोग आए और भगवान की कथा को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोले भक्त और भगवान की जय जय श्री राम। आइए सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाएं आरती के लिए। और भगवान की सुंदर झांकी है, जिसको भी पूजा करनी है आप लोग बारी बारी से आए, भगवान की पूजा भी करते जाएं, आरती भी। भगवान की है आरती, मन ग्रंथिया भक्ति पंक्तिया पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला, सब ज्योति जगाने वाला। यह मन ग्रंथिया भक्ति पंक्तिया पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग की मंगल की आरती। को पाप से तारते, आज भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते, भगवान की है आरती। भगवान की है आरती, से हर दे।
बनाने बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला यह मधुर को जगपति को सनमान के बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही श्री राम यही श्री राम यही श्री राम यही जग की मंगल की को भगवान की है आरती, पापियों को पाप से हटाए, सर्वम सर्वम संसार सर्वम तुझे प्रभु, नावतन समर ज्ञान नंदे अवम भगवान दक्षमो सता त्वमेवा विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देवा Hare Hare